भारतीय दबाव पर हाइब्रिड मॉडल चलेगा या आईसीसी इंसाफ करेगा? चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला कुछ देर बाद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेगा इवेंट के हवाले से अहम इजलास, 12 टेस्ट और 3 एसोसिएट ममालिक शरीक। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा भारत नहीं जाएंगे, पीसीबी ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम से आगाह करेंगे। बड़े बोर्ड मेंबरान बताएं पाकिस्तान की मेजबानी कैसी है, क्या आपकी टीमों को सदारती प्रोटोकॉल नहीं दिया गया? चेयरमैन पीसीबी चुपते हुए सवालात भी उठाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मतवक्के। पहला ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन, पूरा इवेंट किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन होगा कि माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करे। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुए, गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें, दफ्तर खारजा की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा कि कालदम टीटीपी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम, फलस्तीन में जारी इसराइली मजालिम की मजम्मत, गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा, कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। पीटीआई कारकुनान पर हर जगह फायरिंग की गई, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। उमर अयूब का चीफ जस्टिस से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले अली अमीन गंडापुर ने रेड जोन ना जाने का कहा था, फिर भी रुकावटें डाली गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी, किसी भी केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत। इस्लामाबाद में इतना खून बहने के बाद वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हों, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात से दुख हुआ, नून लीग क्या समझती है कि वो हमेशा रहेगी? आइन के तहत हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म एक बार फिर मौखर, समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट। नैब रावलपिंडी की टीम गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रावलपिंडी में दर्ज केस के तफ्तीशी अफसर से मुलाकात कराने का हुक्म। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। बोले कई मुमालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ जहन साजी हो रही है, पाकिस्तान है तो हम हैं। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा से पूछगछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत। इंटरनेट सुस्त होने पर वकील क्लाइव स्मिथ की आवाज न आई, PTA को नोटिस करें कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। जस्टिस सरदार एजाज के रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर का नहीं। एक लाख का हिंदसा अबूर करने वाली स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 571 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,653 की सतह पर जा पहुंचा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दामात का जायजा। जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया, जदीद मशीनरी खरीदने और ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा रास्ते डूबने से शहरियों को तकलीफ होती है, सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा।
पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी, स्मोक वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स को 4 रोज खुला रखने की तजवीज दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। सर्दी बढ़ेगी, बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मलाकंड, बटखेला, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बारिश। कोयटा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। जालाबारी भी हुई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन और स्नाइपर ट्रेनिंग भी मशकों का हिस्सा। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद पेशावराना महारत को बेहतर बनाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद का सर्वे रुकवा दिया। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। ट्रायल कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, जिदोजहद जरूर रंग लाएगी। बिलावल भुट्टो बोले, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी, काबिज फौज को बाहर निकाला जाए। 29 नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली। लंदन में भी बड़ा मुजाहरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सेहूनी जारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल उखदूद को 2-1 से शिकस्त दी। सर्दी बढ़ेगी, बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मलाकंड, बटखेला, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बारिश। कोयटा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। जालाबारी भी हुई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज। क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन और स्नाइपर ट्रेनिंग भी मशकों का हिस्सा। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद पेशावराना महारत को बेहतर बनाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद का सर्वे रुकवा दिया। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। ट्रायल कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, जिदोजहद जरूर रंग लाएगी। बिलावल भुट्टो बोले, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी, काबिज फौज को बाहर निकाला जाए। 29 नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली। लंदन में भी बड़ा मुजाहरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सेहूनी जारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल उखदूद को 2-1 से शिकस्त दी।